अगर कुछ लगा सकते हो तो ऐसे आंकड़े देकर के जाऊंगा कि आप खुद ही अंदाजा सेट कर पाओगे और अपने लिए दिशा निश्चित कर पाओगे कि मुझे तैयारी फिजिकल की करनी है, नहीं करनी है, किसी और भर्ती में लगना है, नहीं लगना है। तो उसके लिए बस मेरा इतना ड्यूटी बनती है, मेरा कर्तव्य बनता है, बच्चों को एक दिशा मिल सके। इसलिए मैं वीडियो भी ला रहा हूँ, वरना तो नहीं लाता, है ना? कट ऑफ ये वीडियो नहीं है और ना मैं कट ऑफ बताऊंगा, ना कोई गैस करने वाला हूँ अपनी तरफ से। और बहुत बार गैस करी है, बहुत बार कुछ ठीक बैठती हैं, बहुत बार गलत भी बैठती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? और मैं उसको एक्सेप्ट बिल्कुल करूंगा। और चूंकि भाई एक्सपेक्टेशंस हैं, हमेशा ही मैंने बोला है कि ये कभी सटीक नहीं बैठेगी, ऐसे ही बोल के मैंने बनाई, मैंने कभी ये नहीं बोला कि मेरी एकदम सटीक जाएगी, ठीक है? खैर छोड़िए, मैं बात करता हूँ इस बात पर कि जो आज डेटा लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, वो है 2023 का डेटा और 2025 का डेटा, जो आपने हमें गूगल फॉर्म में दिया था, मैं उससे ही कंपैरिजन कर दूंगा। इससे क्या फायदा होगा बच्चों? इससे आप अंदाजा लगा पाओगे इस बार बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने बढ़ रहे हैं। आपके अक्सर डेटा तो गूगल फॉर्म पे झूठा होता है, बिल्कुल हो सकता है, तो पिछली बार भी तो झूठा था वो, इस बार भी झूठा, तो झूठे की झूठे से तुलना कर लेंगे, है ना? क्योंकि पिछली बार ऐसा तो नहीं है कि पिछली बार सर सच्चा था, इस बार झूठा दिया होगा, या पिछली बार झूठा था, इस बार सच्चा दिया होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। गूगल फॉर्म तो गूगल फॉर्म है, जैसा पिछली बार भरा होगा, जितने शरारती तत्व पिछली बार आए होंगे उतने ही इस बार आए होंगे, ऐसा हम मान लेते हैं। एवरेज पे फिर उन शरारती तत्वों का बहुत अंतर पड़ता नहीं है, तो हम इसलिए गूगल फॉर्म की गूगल फॉर्म से तुलना करेंगे और गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग अंदाजा लगाएंगे कि गूगल फॉर्म में ये एवरेज था तो पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी, इससे ऊपर कितनी गई थी। तो मैं ऐसे कैटेगरी वाइज एवरेज भी आपको दे दूंगा, जिससे आप खुद ही अंदाजा, और इस बार कैटेगरी वाइज एवरेज क्या है, पिछली बार गूगल फॉर्म का कैटेगरी वाइज एवरेज क्या था, उससे कितना अब चली गई थी, इस बार कैटेगरी वाइज ये एवरेज है, उससे इसलिए इतना आप और हो सकती है। लेकिन हाँ, एक चीज में हमारा अंदाजा थोड़ा सा यहां पर काम करता, वो किस चीज में होता कि आप पिछली बार से अगर कंपैरिजन करेंगे हर चीज को, बिल्कुल एग्जैक्ट सही भी बैठ जाता है अगर दोनों बार 60-60 हजार वैकेंसीज होती तो। लेकिन पहले 60 हजार थी, इस बार 32 हजार है, इसलिए जितना पहले बढ़ी थी क्या उतना ही इस बार बढ़ जाएगी? नहीं हो सकता उससे ज्यादा बढ़े, क्योंकि अगर 60 हजार वैकेंसी होती तो करीब मैं मान लेता कि हाँ उतनी ही बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है ना बात? तो ये मैं आपको सोचने के दायरे बता रहा हूं, लेकिन इसमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जितने जितने हम पूर्णांक के नजदीक आते जाते हैं, क्योंकि पहले हम पूर्णांक से दूर थे, अर्थात कट ऑफ कम थी, इस बार ऊपर की तरफ जा रही है कट ऑफ, तो जाहिर सी बात है पूर्णांक के नजदीक जा रहे हैं। तो फिर पूर्णांक के जब हम नजदीक जाते हैं तो फिर एक एक नंबर पे बहुत ज्यादा बच्चे बाहर होते चले जाते हैं। तो ऐसा ना सोचें कि जितने पिछली बार बढ़ी थी इतनी तो बढ़ेगी इस बार, हाँ वो तो बढ़ेगी, ऐसी भी लग रही है, और पिछली बार तो 60 हजार वैकेंसी थी, इस बार 32 हजार वैकेंसी है, तो फिर तो उससे काफी ज्यादा जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका कारण मैं बता चुका हूं, क्योंकि इस बार हम पूर्णांक के बहुत नजदीक जा रहे हैं, है ना? मतलब पहले से ज्यादा नजदीक जा रहा है, बहुत नजदीक नहीं कहूंगा, कोई कहने लगे 290 जा रही है कट ऑफ 300 में से, तो पूर्णांक के नजदीक वैसा वैसा वाला मत समझना, ठीक है? तो देखिए पिछली बार का अगर मैं देखूं तो करीब इतने बच्चों पे, और ये यहां रहा डेटा, यू पुलिस एग्जाम एक्चुअल एवरेज स्कोर, ये इतने इतने हजार बच्चों पे, इसलिए क्योंकि इन्होंने आरडब्ल्यू के मॉक स्कोर का शायद दिया होगा, इसलिए हमने इतने इतने हजार, बाकी बच्चा इस बार 85,000 बच्चों का डेटा है हमारे पास, जिस पर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। फिर 68,000 और 69,000, की पिछली बार 1,13,000 का था, तो पिछली बार इतने बच्चों ने आरडब्ल्यू का मॉक स्कोर भरा था, इस बार आरडब्ल्यू का मॉक स्कोर 68,000 बच्चों ने भरा है। तो इसलिए हमने मॉक आरडब्ल्यू के साथ तुलना करी है कि पिछली बार बच्चे का आरडब्ल्यू के मॉक में 197 में एवरेज बनता था, इस बार वो 200 के आसपास बन रहा है। इससे ये अंदाजा लग रहा है या तो हमारे मॉक आसान है 2-3 नंबर, या इतनी बच्चों की मेहनत बढ़ गई है, यानी बच्चों की मेहनत भी इतनी बढ़ गई है कि 2.5-3 नंबर तो एवरेज बच्चा पहले से अप हुआ है। इससे ये अंदाजा हमारा लगता है। दूसरा, यूपी पुलिस एग्जाम एक्चुअल एवरेज 187 और इस बार 231, तो साफ साफ ये दर्शा रहा है कि भाई साहब एवरेज 31 और 44 नंबर ज्यादा आ रहे हैं, यानी नेगेटिव मार्किंग ना होने का असर यहां दिखा। आपके असर इस बार नेगेटिव, वो सब इस असर में आ गई है, नेगेटिव मार्किंग पिछली बार नहीं थी, इस बार है, ये इस बात का असर है। पेपर आसान मुश्किल की तुलना तब होती जब इस बार भी नेगेटिव मार्किंग होती, पिछली बार भी नेगेटिव मार्किंग की होती, तब हम कहते हैं कि हाँ इस बार एवरेज बहुत ज्यादा बन रहा है तो पेपर आसान है। तो इसलिए पेपर आसान और मुश्किल की तुलना की ही नहीं जा सकती कि पिछली बार आसान था या इस बार आसान है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग पिछली बार नहीं थी और इस बार है। हो सकता है केवल नेगेटिव ना होने की वजह से कितना अंतर पड़ेगा, मैं मानता हूं कि वो 20-25 नंबर अंतर पड़ता है, मेरा अपना आकलन है, लेकिन अगर ये नंबर 43-44 का अंतर आ रहा है तो इसका मतलब पेपर इतना आसान रहा होगा पहले से, ये मेरा अपना आकलन है। बाकी कोई कहे कि नहीं एग्जैक्टली जो आप कह रहे हो सही है, ये मैं इस बात को बिल्कुल पुष्टि नहीं करता, ठीक है? ये मेरा अंदाजा है अपना, ठीक है? तो पिछली बार जो डिफरेंस था आरडब्ल्यू मॉक से एवरेज का, इस बार जो डिफरेंस है वो करीब इतना है। खैर छोड़िए, आगे और बात करते हैं हम लोग। तो बच्चों ये आपको थोड़ा सा मैं सोचने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि जो बच्चे कट ऑफ वीडियोस बहुत बहुत देखते हैं, सब लोग ऐसा ही सोचते होंगे जैसा मैं सोच रहा हूं, और मैं इतने आंकड़े आपके पास खोल के रख रहा हूं, शायद ही कोई रखे, ठीक है? तो इसलिए आप बहुत ज्यादा कट ऑफ वीडियो के चक्कर में पड़ो मत, बहुत देख चुके हो आप, और जब तक आपका नंबर कोई ये नहीं बता देगा कि आपका आ रहा है तब तक आप देखते ही रहते हो, और जिसका आ रहा होता है श्योर वो देखता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसने मैं बाहर कर दिया हूं, इसलिए मैं इसकी कट ऑफ भी देखता हूं। तो दोनों ही बच्चे देखते हैं, जो किनारे पे आ रहा है और जिसका श्योर आ रहा है, वो सब भी कट ऑफ में ही लगे रहते हैं। बाकी जिसका बिल्कुल नहीं होना होता है, जो बहुत ऊपर होता है, उनको कट ऑफ में बहुत इंटरेस्ट नहीं होता, ये जाहिर सी बात है। आगे अगर हम बात करते हैं बच्चों कि इस बार जो 85,000 कुछ बच्चों का डेटा हमें मिला, कुछ का हमने हटाया भी है, जैसे किसी बच्चे ने 300 भर रखे हैं, कुछ ने होते हैं, कुछ मूर्ख लोग ऐसा भी होते हैं, तो उनको भी हटाया, वो बहुत ज्यादा नहीं, 10-5 बच्चे ऐसे थे। तो अभी मैं आपको वो भी आंकड़ा देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको नॉर्मलाइजेशन का आंकड़ा दे रहा हूं कि जैसे, और मुझे लगता है कि मैं बहुत सटीक चीजें आपको बताऊंगा कि जैसे शिफ्ट 1 है और शिफ्ट 1 में इतने हजार बच्चों ने डेटा दिया, उससे हमने अंदाजा लगाया 8.63 का नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट में बनना चाहिए। जो सेकंड शिफ्ट है 8 जून की, उसमें ना के बराबर नॉर्मलाइजेशन अगर बनेगा तो बहुत थोड़ा ही बनेगा। 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट बहुत आसान रही है इनके मुकाबले, मतलब
वो उसका एवरेज देख लो ना आप, 234 प्लस, तो उसका एवरेज ही बन रहा है। तो पिछली बार शिफ्ट वाइज एवरेज क्या बना था वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। 227 तो ये 6.29, 230 इस शिफ्ट का एवरेज है, तो इसको हमने नॉर्मलाइजेशन दिया इतना, इसको दिया इतना। अब बच्चों क्या अब आपके दिमाग में होगा, क्या इतना ही नॉर्मलाइजेशन मिलेगा? नहीं, पिछली बार का मैं आंकड़ा दिखा रहा हूं, जो हमने नॉर्मलाइजेशन बताया, ये तो होता है कि जो शिफ्ट में हमने सबसे ज्यादा बताया है इसमें बताया, मिलेगा तो इसी में सबसे ज्यादा। अब क्या ये टफेस्ट शिफ्ट थी? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि ये सर इससे बहुत ज्यादा टफ रही होगी 9 जून की सेकंड से। हो सकता है 9 जून की सेकंड शिफ्ट सबसे टफ रही हो, ये भी हो सकता है, पर चूंकि ये जो पहली बार वाले थे इसका फायदा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्हें नहीं पता होता पेपर कैसा आएगा। बाकी नीचे वालों का थोड़ा माइंडसेट बन जाता है, ठीक है, ये पेपर इससे आसान रहा होगा, वरना इसको भी बहुत ज्यादा अंतर तो पता नहीं लगा होगा 8 जून की सेकंड शिफ्ट वालों को भी, पर ये पेपर इससे आसान था, फर्स्ट से सेकंड आसान था, इसलिए इनको बहुत कम नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है। तो यहां साफ साफ ये बात कहनी पड़ेगी। लेकिन नीचे वालों को थोड़ा आइडिया हो गया था पेपर का, इसलिए इसको सबसे हार्ड होने के बाद भी नॉर्मलाइजेशन उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना फर्स्ट वालों को मिलेगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि एवरेज इसमें बच्चा ज्यादा कर गया ओवरऑल। अब मैं अगर देखता हूं, मैंने ये भी निकलवाया है कि इन बच्चों का एवरेज जो इसमें यहां इतना इतना बैठता था, आरडब्ल्यू के मॉक में क्या क्या इनका बैठ रहा होता था। इससे ये पता लग जाता है कि शिफ्ट वाइज बच्चा सब में लगभग एक जैसा ही था। ऐसा नहीं है किसी शिफ्ट में बहुत ही हाई फाई बच्चा बैठ गया हो, तो ये सब दिख रहा है, ये सब एक जैसा ही आना चाहिए। इससे ये लगता है कि इसमें थोड़ा कमजोर बच्चा बैठा है ना, और बाकी सब देखो आपको 200 और 201 के आसपास ही दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि लगभग एक जैसा ही बच्चा होता है ना, इससे ये स्पष्ट पता लग रहा है। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि जो हम नॉर्मलाइजेशन बताते हैं क्या एग्जैक्ट उतना ही मिलता है? नहीं, उससे अलग जाता है। मैंने पिछली बार, मैं वो डेटा भी दिखा रहा हूं, 2024 वाला है जो एग्जाम 24 में हुआ, उसका डेटा दिखा रहा हूं 60,000 भर्ती का, कि हमने नॉर्मलाइजेशन ये बताया था और एक्चुअल में मिला कितना था। जब रिजल्ट आया, हालांकि स्कोर कार्ड तो नहीं आया कभी, पर हमने तो गूगल फॉर्म भरवाया बच्चों से, फिर उन्होंने बताया कि मेरा इतने पे हो गया, मेरा इतने पे हो गया, मेरा इतने पे हो गया है। तो हमने फिर ये अंदाजा लगाया कि भाई इतना इतना नॉर्मलाइजेशन मिला। वो अंदाजे देखो जो 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में, देखो बच्चों, मैं इससे अपने डेटा को प्रूव करना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि सब सही बैठता है, नॉर्मलाइजेशन में कितना अंतर आ सकता है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। देखो, हमने ये नॉर्मलाइजेशन बताया कि हमने इस शिफ्ट में 6.83 का बताया, जबकि हमारे हिसाब से 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में सबसे ज्यादा मिलना चाहिए था। जबकि हुआ क्या, 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में 12 नंबर का मिला, 11.999, और फर्स्ट शिफ्ट में 15.4। इस बार जो है, पिछली बार तो क्या हुआ कि सेकंड शिफ्ट का ज्यादा हमारे दिखा रहा था, मतलब हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार फर्स्ट का ही सबसे ज्यादा दिखा रहा है हमें। इस बार सबसे ज्यादा हमारा फर्स्ट का ही आ रहा है, तो फर्स्ट में ज्यादा मिलना तय है। लेकिन अगर मान लो मुझे दिखता कि ये इस बार 9 के आसपास होता, मैं तब भी कहता फर्स्ट वालों को ही ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हम इस चीज से ये सीखे हैं, ठीक है। तो पर हमने इस शिफ्ट का सबसे ज्यादा बताया, लेकिन मिला इस शिफ्ट में 15.4 का, इस शिफ्ट में 7.6 का मिला था। देखो हमने कितना बताया था, तीसरी शिफ्ट में मिलेगा 4.48 का, मिला कितना एक्चुअल में 7.6 का, यानी जितना हमने बताया उससे ज्यादा ही मिला। और बताता हूं, हमने पिछली बार इस शिफ्ट में बताया 0 का मिलेगा, 24 अगस्त की सेकंड, कोई तुलना करके बताएगा आपको ऐसे? भाई तुलनात्मक अध्ययन चल रहा है। 24 की सेकंड शिफ्ट में हमने बताया कि कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, जबकि एक्चुअल में क्या हुआ, इस शिफ्ट में आधा नंबर घटा 24 की सेकंड, और कहां घटा, और इसमें सबसे ज्यादा घटे, तो फिर तो इसमें ही घटने चाहिए थे सबसे ज्यादा। हम तो इसको क्या दे रहे थे, जो लास्ट की शिफ्ट थी 23 की सेकंड को, हमारे अकॉर्डिंग क्या चल रहा था इसमें, 23 की सेकंड शिफ्ट 23 की थी ना, नहीं 23 की, 31 की सेकंड, सॉरी हमने 23 क्यों लिख दिया, 23 अगस्त 2023, अच्छा ये 31 है, 31 की सेकंड, 31 की सेकंड में 3.5, क्योंकि कुछ में शिफ्टों में कैंसिल कर दिए गए थे क्वेश्चन, फाइनल आंसर की से पहले हमने बता दिया था, इस वजह से ऐसा हुआ था, ठीक है। अगर इस बार भी कुछ क्वेश्चन कैंसिल होंगे, पूरे अंक दे दिए जाएंगे, अंक घट जाएंगे, तो ये अंतर इसलिए आता है, वरना नहीं आता, इतना भी नहीं आता, ठीक है। हमने इस शिफ्ट में बताया था 2.5, जबकि 31 की सेकंड में उन्होंने गड़बड़ करी थी, कुछ क्वेश्चनों को काट ही दिया गया था, इस वजह से इसका, और नहीं कुछ पे पूरे अंक दे दिए गए थे, वो 4-5 क्वेश्चन थे, और जब सबको अंक मिलेंगे तो एवरेज बढ़ेगा, इसलिए इसका नॉर्मलाइजेशन माइनस में चला गया था, ये कारण रहा था। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? नहीं, इस बार ऐसा होगा, सबको पूरे अंक नहीं मिलेंगे, अब उन प्रश्नों के अंक काट लिए जाएंगे। मतलब जैसे कि किसी के, मैं एग्जांपल देता हूं, किसी बच्चे के 130 प्रश्न ठीक हैं, और 130 प्रश्न के हिसाब से वो बैठा था अपने 260 अंक, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का, लेकिन अब उस शिफ्ट में 2 क्वेश्चनों को गलत मान लिया, ऐसा ही मैं भी किया था, तो 128 प्रश्नों में ही, यानी अब जो 300 अंक है वो 148 प्रश्नों में बांटे जाएंगे, समझ में आई? 150 का पेपर है, पहले 300 अंक 150 में बट रहे थे, 2 अंक का एक प्रश्न बैठ रहा था, अब चूंकि 2 प्रश्न उस शिफ्ट में गलत, तो 148 में 300 अंकों को बांटा जाएगा, जो 2.5 या 2.05 ऐसा कुछ एक क्वेश्चन का अंक हो जाएगा, फिर आपके 128 सही है तो 128 में 2.05 की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, इस तरीके से कैलकुलेशन होगी, ठीक है। यूपीएससी में भी यही हुआ, समझ में आई बात जो मैंने कहना चाह रहा हूं आपसे? ये बच्चों अब आप खुद अंदाजा लगा लेना, इस शिफ्ट में 12.7 का मिला था नॉर्मलाइजेशन, और हमने क्या किया, इस शिफ्ट में कौन सी शिफ्ट थी ये, 12.7, 25 की सेकंड थी, और हमने क्या बताया था 25 की सेकंड में 1.15 का, इतना फर्क कैसे आया? कौन 25 की सेकंड कौन सी इनमें, यही है, मिला 12.7 का, और हमने बताया था 25 की सेकंड में, ओ सॉरी 5.74 का, हाँ फिर तो ठीक है, हम करीब थे, फिर तो हम थोड़ा सा अपने पे श्योर हो सकते हैं डेटा पे, ठीक है। तो बच्चों अगर हमने ये बता रहे हैं
तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे 8 वाला, पिछली बार भी करीब करीब 8 वाला ही था, और जिसको कितने नंबर का मिल गया था, मैक्सिमम 15 नंबर का, तो हमें ऐसा लगता है कि इस शिफ्ट में 15-16 नंबर तक का भी नॉर्मलाइजेशन जा सकता है, और इस शिफ्ट में 12-13 तक नॉर्मलाइजेशन जा सकता है, अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चनों में फेरबदल नहीं हुआ तो। इस शिफ्ट में 5-6 तक नॉर्मलाइजेशन जा सकता है। इस शिफ्ट में हो सकता है 1-2 नंबर का ही नॉर्मलाइजेशन मिले या 2-3 का ही मिले, इसमें हो सकता है आधा 1 नंबर कम भी हो जाए या उतना ही रहे। 0.5 तक पिछली बार कम हुए हैं, और मैंने शॉर्ट्स बनाए थे उस दौरान, इसमें कितने पे हो गया, इसमें कितने पे हो गया, आपको याद होगा। मैं इस बार भी बनाऊंगा जिससे और क्लैरिटी आएगी, ठीक है, क्योंकि स्कोर कार्ड नहीं देंगे तो यही होगा। हालांकि स्कोर कार्ड की लड़ाई मैं बता देता हूं, 27 या 28 में हमारी रेट डलने वाली है, और मुझे लगता है कि हम यूपीएसआई में अगर स्कोर कार्ड जारी करवा पाए, क्योंकि हम कांस्टेबल की लड़ाई जब तक नहीं लड़ सकते जब तक इसका कुछ हो सकता, वो यही कहते हैं कि हम तो हो सकता देते इसका रिजल्ट तो आने दो, इसलिए इस कांस्टेबल के बारे में तब तक डाल नहीं सकते, होमगार्ड के बारे में जब तक डाल ही नहीं सकते। और एसआई का हमारे पास प्रूफ है, हम क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि कितने कम बच्चों का, मतलब कम पे बच्चे का हो रहा है, ज्यादा पे नहीं हो रहा। 27-28 में वो केस डल जाएगा, और उसका स्कोर कार्ड आने की मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपीएसआई में अगर हम जारी करवा पाए, जिसकी उम्मीद भी है, तो हम फिर कांस्टेबल में भी जारी करवा पाएंगे और होमगार्ड में भी, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा प्रयास चल रहा है पीछे से। अब बच्चों और चीजें दिखाने जा रहा हूं आपको। 161 से 170, तो अब आपको नॉर्मलाइजेशन का क्लियर समझ में आ गया कि जो हम बताएंगे हम तो एक एवरेज से ही बताते हैं, अब उससे ऊपर ही नॉर्मलाइजेशन मिलता है लगभग, आप ऐसा मान सकते हो। तो 161 से 170, 171 से 180, 181 से 190, कितने कितने बच्चे कहां कहां हैं वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये है फीमेल का डेटा। अब मैं मेल का डेटा दिखा रहा हूं कि इस बार जो मेल का डेटा है वो क्या है, यानी 160 प्लस अंक वाले हैं बच्चे, क्वेश्चन वाले नहीं है। तो 160 प्लस वाले 257, 160 से 170 के बीच बच्चे, यानी यहां बच्चे कम मिलेंगे, क्योंकि इनका कट ऑफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए फॉर्म ही नहीं भरते। सोचो ना कि जो बच्चा, कितने क्वेश्चन हो गए, 80 क्वेश्चन वाला कट ऑफ देख के क्या करेगा, इसलिए वो डेटा बहुत कम आ रहा है। दिख रहा है ना आपको फर्क, ये रहा, ये 80 हो गया, 85 क्वेश्चन वाला, 90 क्वेश्चन वाला, क्या करेगा ये देख के, उसको पता है मेरा नहीं होना। यहां देखो 90-95 क्वेश्चन वाला, उसको भी कोई उम्मीद नहीं है, और ये भी शायद उन बच्चों ने डेटा दिया होगा जो फ्रीडम फाइटर वगैरह हैं, इसलिए वो थोड़े से इंटरेस्ट है, उन्होंने इसलिए डेटा दे दिया। ये आप देखो, यहां हम कहेंगे 95 से 100 क्वेश्चनों के बीच वाले बच्चे, उनको भी कोई उम्मीद नहीं है, है ना, इसलिए वो डेटा बहुत कम आ रहा है। अब यहां से डेटा बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि अब यहां उम्मीदें शुरू हो जाती हैं बच्चों को, 211 से 220 के बीच 200, और ये हमेशा रहा है कि जहां भी गुच्छा रहा है, बच्चों एक हिंट दे रहा हूं, जहां भी गुच्छे रहे हैं बच्चों के, बहुत ज्यादा बच्चों का जहां रहता है, वहां से कट ऑफ हमेशा उठकर लगी है, उस गुच्छे को छोड़ जाती है। ये मैं हमेशा अपनी कट ऑफ की वीडियो में कहता हुआ मिलूंगा, और ये एक्सपीरियंस रहा है, तो भाई हर बार हम ये देखते आ रहे हैं। तो आप देखो यहां भी गुच्छा शुरू ही नहीं हुआ, तो मैक्सिमम बच्चों का गुच्छा कहां मिलेगा, यहां, यहां से फिर बच्चे घटने शुरू हो जाते हैं। तो इससे साफ पता चलता है भैया गुच्छा यहां है, यानी अधिकतर बच्चा 230 से 220-50 के बीच में ही है। अब वो बात अलग है किसी को नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या मिलेगा, हो सकता है इसमें देखिए जो 8 की फर्स्ट शिफ्ट का बच्चा है या 9 की सेकंड शिफ्ट का बच्चा है, वो भी तो यही होगा। अब उनको नॉर्मलाइजेशन ऊपर उठा के ले जाएगा, और किसी शिफ्ट में जिसमें नॉर्मलाइजेशन मिल ही नहीं रहा होगा, उन शिफ्टों में तो बच्चा वहीं का वहीं रह जाएगा, तो फिर उसके चांस उतने ही कम होते चले जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखें बच्चों की संख्या, तो ये आपको दिख रही है 251 से 260 के बीच कितने हैं, 61 से 70 के बीच कितने हैं, 31 से 80 के बीच कितने हैं, और 80 प्लस वाले कितने हैं, 280 प्लस वाले 39 बच्चे हैं। तो ये एक डेटा मिला। अब आपके सर लिए तो 80,000 जाएंगे, 75,000 जाएंगे, ये बच्चे ही कितने से बन रहे हैं भाई, सब तो डेटा नहीं देते ना भाई आप, क्योंकि भाई नहीं जी सभी दे देते हैं, हमने दिया है तो हमें ऐसा लगता है सबने दिया होगा, नहीं ऐसा नहीं है। वो भाई एग्जाम हुआ है 25 लाख बच्चों का, हमारे पास हम अंदाजा लगा रहे हैं 85,000 बच्चों से, तो हम कैसे लगा सकते हैं वो, ठीक है। तो ये एक आपको मैंने एक रफ आइडिया दे दिया है कुछ। अब मैं आपको इससे आगे की कुछ बातें बताने वाला हूं, जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ सकती है, ठीक है। मैं वो सब चीजें क्लियर कर रहा हूं जैसे हम कट ऑफ का अंदाजा लगाते रहे हैं। अब यूपी पुलिस 2025 स्कोर कैटेगरी वाइज 85,000 प्लस का डेटा, इसमें अगर मैं बोलूं कि कैटेगरी वाइज एवरेज बच्चों का क्या आ रहा है, और मैंने तुलनात्मक रूप से पिछले वाले गूगल फॉर्म का भी लगा दिया है कि पिछली बार क्या आ रहा था कैटेगरी वाइज एवरेज, और इस बार क्या है। सोचिए कि यूआर का ही एवरेज 191 से 234 कूद गया, तो सीधा सीधा आप कितने नंबर ज्यादा कह सकते हो, 42 नंबर ज्यादा एवरेज आ रहा है यूआर का ही। आप ओबीसी का भी देखेंगे तो 41 नंबर ज्यादा ईडब्ल्यूएस का एवरेज है, ओबीसी का भी देखेंगे तो 47 नंबर ज्यादा ओबीसी का एवरेज है। तो इससे बहुत कुछ साफ और क्लियर हो रहा है कि भाई हाँ कट ऑफ तो हाई जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बहुत वहम में हमें नहीं रहना है ना। चलिए, तो फीमेल का आप पिछली बार का एवरेज देख सकते हो, हालांकि जो मेल की कट ऑफ होती है उससे 10-12 नीचे फीमेल की जाती रही है हर कैटेगरी में लगभग, ऐसा भी अंदाजा लगा सकते हो, और पिछली बार से लेना है अंदाजा तो ये ले सकते हो। ये मैंने दोनों गूगल फॉर्म का एवरेज लिया, अगर दोनों आज का डेटा झूठा तो पिछला भी झूठा था, उस झूठ से तुलना कर दी, अगर आज का सच्चा है तो पिछला भी सच्चा था, तो उस सच से तुलना कर दी, ये तुलना करनी जरूरी थी, है ना। चलिए, तो पिछली बार की फिजिकल की डीवीपीएसटी की आप फिजिकल की कहिए कि कट ऑफ कितनी गई थी, जो फिजिकल की कट ऑफ गई थी वो ये रही थी ओरिजिनली, ये पिछली बार की कट ऑफ है। इस बार की कट ऑफ आपको की इसके नहीं, बहुत दूर तक भी नहीं है ना, क्योंकि इस एवरेज से हमें ये अंदाजा लग रहा है कि हाँ दूर तक भी नहीं है ना। तो ये एवरेज डराने वाला है,
पर अब ये इसके बाद सारे अंदाजे आपको खुद ही लगाने हैं। कट ऑफ के बारे में बस मैं ये स्कोर कार्ड एनालिसिस कर रहा हूं, और ये इसलिए करना पड़ा, कारण था उसका कि भाई क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर आपके ना करने से तो कट ऑफ तब भी तो मिल ही रही है बच्चों को, तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है भाई, आपको मेरा ही अंदाजा चाहिए। तो मैं जैसे जैसे सोचता था मैंने वैसे वैसे आपको बता दिया है। अब ये अंदाजा आप लगाइए या खुद सोचिए कि कट ऑफ तो थोड़ा हाइक है ही, वो क्या एग्जैक्ट नंबर जो मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हो वो मैं नहीं निकालूंगा, बस सीधी सी बात ये है। ठीक है, मुझे इतनी ही जानकारी आपको इसमें देनी थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।